सो हेलो एवरीवन यार, इस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हर एक पार्ट बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अब देखो इस वीडियो में ना मैं आपको जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 पार्ट है और वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, सिर्फ हम अभी क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे इस वीडियो में, है ना। जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको सेकंड से लेके 6 तक पूरे क्वेश्चन एकदम बहुत ईजी कराऊंगा। ठीक है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अभी क्या है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ये देखो यहाँ पे हमको रूट्स फाइंड करने हैं, यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं उनके फैक्टराइजेशन मेथड से। अब यहाँ ये रूट्स का मतलब क्या है भाई? रूट्स का मतलब होता है सिंपल जीरोस, है ना। रूट्स बोलो या जीरोस, है ना। अब इनके जीरोस फाइंड करने हैं, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने हैं हमें। ठीक है, अच्छा अभी देखो, अभी ये फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? ये एक मेथड होता है सॉल्व करने का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एंड यार जस्ट इससे पिछले वाले वीडियो में ना मैं फैक्टराइजेशन मेथड एकदम इजी तरीके से बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूँ। सो अगर आप वो वीडियो देख लेते ना भाई, ये क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, है ना। सो आप ये क्वेश्चन करने से पहले ना आप वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, एंड वो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर देख लेंगे। एंड जो बच्चे नहीं भी देखते हैं ना वो वीडियो, उनको भी बहुत अच्छा समझ आएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज बहुत साइड में बताता हुआ चलूंगा, सिंपल सॉल्यूशन कराऊंगा एकदम। ठीक है, सो चलो एक एक करके हर एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। कैसे करना होता है फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं ये सीखते हैं। ठीक है, ये देखो, सो ये जो हमारा पार्ट 1 है ना, इसका फर्स्ट पार्ट में हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है वो लिख लेते हैं हम। सो ये है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में सॉरी माइनस में ही है 10। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना। इसके आपको क्या करने हैं? जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे फाइंड करते हैं भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या जीरोस, मैं आपको साइड में सिखाता हूँ, है ना। ये देखो, हमें क्या करना होता है ना भाई, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें आपको दिख रहा होगा एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक बीच में 3x है और एक फिर 10 है। मतलब ये आपकी 3 टर्म्स है इसमें, है ना। सो मेनली हमें क्या करना होता है ना, ये जो बीच की टर्म है -3x, ठीक है, इसको तोड़ना होता है 2 टर्म्स में, है ना। इसको स्प्लिट करना होता है, इसको ब्रेक करना होता है। अब वो कैसे करते हैं उसका एक पूरा स्टेप होता है, देखो मैं आपको साइड में दिखाता हूँ। मेनली मैं यहाँ पे आपको साइड में हर चीज बताता हूँ एकदम अच्छे से, ताकि बढ़िया से आपको एकदम समझ आए। ये देखो, हमें क्या करना होता है ना भाई, ये देखो सिंपली हमें ना यहाँ पे जो भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है हमारा, इसके साथ जो भी इसका कोफिशिएंट है या कोफिशिएंट होता है, इसके मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होगा उसको फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे लास्ट वाली टर्म से, जो कि है हमारी 10। अब यहाँ पे साइन को कंसीडर करना होता है, जब भी माइनस का साइन लगा हो तो हम 10 नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे -10। ये चीज ध्यान रखना। सो मैं बोलूंगा हमको क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप जो भी एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई में, इसको मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म से। सो हम कैसे करते हैं, ये देखो एक्स स्क्वायर के साथ अभी कुछ नहीं लगा हुआ आपको, तो जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो हम क्या करेंगे 1, ये देखो यहाँ पे 1 होगा आपका। ठीक है, 1, इस 1 को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सो बिकॉज लास्ट टर्म माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे -10 को। अब देखो कितना आएगा आंसर, -10। ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप फैक्टराइजेशन से पहले। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या सोचना होता है, बिकॉज हमें ये 3x को तोड़ना है 2 नंबर्स में। अब ऐसे तोड़ना है कि जोड़ें तो वापस से यही बने बीच का, है ना। तो ये देखो ये स्टेप हो गया 1। अब हमें क्या करना होता है ना भाई, ये जो -10 आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, अब 2 हमें ऐसे नंबर सोचने होते हैं, है ना, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो यही बने -10, और उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, है ना, कुछ भी करना होता है हमें दोनों में से। सो बीच का टर्म बन जाए उनको प्लस या माइनस करके। सो भाई क्या होंगे वो 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आता है, और मेनली 10 नहीं कहेंगे, -10 लाना है हमें, तो साइन का ध्यान रखना है, और बीच का भी आना चाहिए उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -3। सो अब कैसे हम लेंगे, देखो मेरे को पता है भाई 2 5 10 होता है, क्या होता है, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होता है। देखो मुझे पता है 2 5 10 होता है, बट क्या हमें 10 लाना है? नहीं लाना, हमें -10 लाना है, तो इट मींस इन दोनों में से एक को माइनस में लेना होगा। सो अब किसको लेंगे माइनस में? डायरेक्टली किसी पे को भी नहीं ले, ऐसे नहीं कि किसी पे भी माइनस लगा देंगे, नहीं, इस बीच के टर्म को देख के लेंगे इन दोनों को किस में माइनस में लेना है। सो यहाँ पे हम ना
5 को माइनस में लेंगे, बिकॉज हमें देखो -3 भी लाना है इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके। सो सॉरी इधर ना थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, ये माइनस लेंगे, माइनस में 5, ठीक है। सो अब ये देखो 2 5 -10 5 करेंगे तो ये -10 आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके यही बने और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो बीच का -3 ये बने। सो अब देखो यहाँ पे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, 2 में मैं ऐड करूंगा -5 को। सो मेनली अब ये ऐड नहीं होंगे, ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे करेंगे इसको, देखो 2 का 2 ऐसे लिख दूंगा, ये प्लस इंटू बाहर देखो ब्रैकेट होता है, हर एक चीज एकदम सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो बाहर ब्रैकेट के क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो प्लस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -5। अच्छा, जिन बच्चों को आता है भाई ये आप स्किप करके थोड़ा सा सॉल्यूशन देख सकते हैं, बाकी मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो मेनली बहुत बेसिक से करना चाहते हैं, ठीक है। फिर देखो इसका आएगा -3। सो हमें ये मिल गए दो नंबर्स, क्या, 2 और -5। सो हम क्या करेंगे, बस हमें ब्रेक करना था, इस 3 वाले बीच की टर्म को स्प्लिट करना था, तो हम किस में इसको तोड़ लेंगे, देखो बाकी जो इसको स्प्लिट करना है, बाकी जो बचे x² वाला और लास्ट वाला उनको एज इट इज लिखते हैं, तो मैं इधर x² का x² लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, इस -3x को -3 को हम किस में तोड़ लिया हमने, इसमें किस में स्प्लिट करेंगे इसको, 2 और -5 में। सो अब देखो हम इसको 2 और -5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे x लगा के लिखेंगे, क्योंकि हमें -3x लाना है। सो मैं यहाँ पे प्लस में 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसलिए 2x और दूसरा नंबर है -5x और -10। सो यार ये मैंने स्प्लिट करना एकदम सिंपल तरीके से समझा दिया, आप स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत डायरेक्टली बिना साइड में किए भी आपको करना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें देखो यही बनना चाहिए वापस, मैंने बोला ना ऐसे स्प्लिट करना है बीच की टर्म को, तो वही वापस बने, उनको सॉल्व करिए जोड़े। तो देखो 2x और -5x को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गया तो वापस से -3x बनेगा, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और ये हेल्प करता है आपको रूट्स फाइंड करने में, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे ही हमने इस 3x को 2 में तोड़ लिया, 2x और -5x में, आपके ये 4 टर्म्स बन गई है। पहले 3 थी, 1 2 3, अब ये 4 बन गई, x², 2x, 5x, -5x एंड -10। अब क्या करना होता है, इसके बाद हमें कॉमन लेना होता है, ठीक है। सो देखो हम कॉमन लेंगे, दो दो टर्म्स में कॉमन लेना होता है। फर्स्ट 2 टर्म्स ये हैं, नेक्स्ट 2 टर्म्स ये हैं, ठीक है। अब देखो x² + 2x में कॉमन लेंगे, कॉमन मतलब एक जैसा जो होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो x² और 2x में हमारा x कॉमन है, राइट। सो मैंने x बाहर निकाला, देखो x² में 2x होते हैं ना, x × x, तो एक x बाहर आ गया तो क्या बचेगा, x। अच्छा, यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज लिख दूंगा, मेरा 2x में से अगर x बाहर आ गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 2। अच्छा, अब यहाँ कॉमन लेने का तरीका क्या है भाई, यहाँ आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, जो भी यहाँ कॉमन लेके ब्रैकेट बना उसको एज इट इज थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ लिख लेते हैं हम, ठीक है। x + 2 को एज इट इज, क्या बोला मैंने, यहाँ पे कॉमन लेना है, ज्यादा नहीं सोचना। हमें क्या करना है, जो भी यहाँ कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट बचा, इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेने के बाद जो भी ब्रैकेट बना, इसमें हम क्या करते हैं ना, एज इट इज इसको थोड़ी सा गैप छोड़ के लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमें क्या लाना है, -5x -10, यहाँ क्या लिखें, देखो x है, बाहर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई होता है तो मेरे को -5x लाना है, इसलिए मैं -5 लिख दूंगा, तो क्या बन जाएगा, -5x और -5 × 5 2 = 10, ये ऑटोमेटिकली आपका वही बनेगा अगर आपने यहाँ से ही कॉमन लिया है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कॉमन इसमें भी, ठीक है। अब देखो, अब जो सेम ब्रैकेट में जो सेम है कॉमन, उसको एक बार लिख लिया जाता है। जैसे x + 2 2 बार है ना, तो देखो x + 2 को मैं एक बार लिख लूंगा, x + 2 इधर भी है, x + 2 ये ब्रैकेट वाले को एक बार लिख लेते हैं। अब देखो इसको वैसे काटते नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, है ना, ये मैं बता रहा हूँ काटना, वैसे मैं काट के दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने x + 2 को x + 2 दो बार जो चीज है उसको एक बार लिख लेते हैं, दोनों ब्रैकेट को जो सेम होते हैं हमारे उसको एक बार। अच्छा, ये काट इसलिए रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझे। अब देखो क्या बचा, अब दूसरे ब्रैकेट में उसको लिख लेते हैं हम, इधर बाहर x बचा और माइनस में क्या है अपना 5, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x - 5 और इक्वल्स टू 0। अब देखो ये हो गए भाई फैक्टर्स, ये हो गया फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट। जस्ट अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है ना, ब्रैकेट्स में आ गए 2 फैक्टर्स, ये बीच में मल्टीप्लाई होता है। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं बीच में, ठीक है। अब दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं बोलूंगा x + 2, इनको हम क्या करते हैं, एक एक करके दोनों को 0, देखो एक बार इसको इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, देन एक बार इसको इक्वल्स टू 0, तो x + 2 = 0 लिख लेंगे और यहाँ से x - 5 = भी 0 लिख लेंगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ से एक वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी x की, तो मैं बोलूंगा यहाँ से x = में उधर जाएगा 2, तो देखो यहाँ +2 है, 0 के साथ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, तो ये हो जाएगा -2। देखो एक आ गया x = -2 और एक आपका x = ये देखो यहाँ -5 है। अच्छा, =2 के इधर उधर लाते हैं तो साइन उल्टे हो जाते हैं। अब देखो यहाँ 0 है,
ये -5 उधर जाके 0 के साथ प्लस में आ जाएगा, मेनली 0 हट जाएगा तो क्या बचेगा 5। ये बहुत सिंपल यार, मैंने एक पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, तो आपके ये आंसर आ चुके हैं। सो मैं बोलूंगा भाई रूट्स क्या है, जीरोस क्या होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x इक्वल्स टू -2 एंड 5, या कहें -2 एंड 5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो भाई दो ही रूट्स होते हैं ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ध्यान रखना, और ये आपके आंसर्स एकदम आ चुके हैं, ठीक है। देन अब भाई थोड़ा मैंने इसको बहुत ही हर एक चीज बताते हुए कराया, अब हम जो भी नेक्स्ट पार्ट्स है ना उनको एकदम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो सो अभी हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड पार्ट में है अपनी 2x² प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। वही चीज अब मैं थोड़ा आपको क्विकली बताऊंगा बिकॉज आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा अब कैसे करना है। भाई फर्स्ट स्टेप क्या सिखाया मैंने कि भाई जो x² वाली टर्म है, जो भी नंबर मल्टीप्लाई में x² के साथ, इसको सबसे लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और साइन का थोड़ा ध्यान रखते हैं। जैसे x² के साथ इस बार 2 है तो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस 6 से नहीं, 6 कोई 6 लिख देता है या नहीं, -6 लिखेंगे बिकॉज साइन बहुत जरूरी है, माइनस का गलत हो जाएगा तो यह जगह -12, ठीक है। अब देखो 2 6 -12, अब दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -12 बने और ध्यान रहे उनको प्लस माइनस करे तो बीच का बने। अब देखो बीच में सिर्फ x लिखा है, x मींस 1x होता है ना, तो 1 बने उनको प्लस माइनस करके, ध्यान रखना। सो अब देखो मैं क्या करूंगा, दो नंबर्स मेरे पास क्या होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आता है, बट और 1 भी बनना चाहिए उनको प्लस या माइनस करके। सो ये आपका एक तो 6 2 12, ये वाला तो नहीं ले सकते क्योंकि इनसे 1 बनाना पॉसिबल ही नहीं है, उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करके। अब हम देखेंगे भाई 4 3 12 होता है हमारा, ये देखो है ना, 4 3 12। पहले तो आप पॉजिटिव में लिया हो, कैसे भी लिया हो, साइन का आपको आ जाएगा। देखो 12 आ गया बट हमें क्या लाना था मल्टीप्लाई करके -12, तो हम किस में माइनस लगाएंगे, अब ये ध्यान रखना है, इसको देखना होता है क्योंकि ये देखो प्लस में 1x लाने मतलब 1 बनना चाहिए इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को पॉजिटिव में रखेंगे और छोटे पे माइनस लगा लेंगे। तो ये माइनस में 3 लेना होगा, तो दो नंबर हमें लेने होंगे 4 और -3, 4 इंटू -3 हो जाएगा -12। अब देखो 4 में इसको प्लस करूंगा मैं -3 को, सो देखो आपका 1 बनना चाहिए, मतलब 1x बनाना है तो 1 बनना चाहिए आपका, तो देखो 4, तो ये वही चीज हो जाएगा 4, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -3, तो ये हो जाएगा 4 - 1, 4 - 3 1। सो ये देखो अब इसको हम किस में तोड़ लेंगे, तो मैंने बोला था भाई जो x² वाली टर्म है उसको एज इट इज उतारते हैं, ठीक है, और उसके बाद बीच की को स्प्लिट कर लेंगे हम 4 और -3 में, तो मैं लिखूंगा प्लस, अच्छा बस x लगा के लिखना होता है, 4x और -3x और बाकी जो कांस्टेंट टर्म थी इक्वल टू 0। अब वही चीज कॉमन ले लेंगे जल्दी से, है ना, फर्स्ट दो टर्म्स में कॉमन लेते हैं। सो इसमें कॉमन क्या आएगा भाई इन दोनों में, 2x² और प्लस 4x में देखो x तो है और 4 और 2 भी 2 के टेबल में आते हैं तो 2 भी बाहर आ जाएगा। सो मैं 2 बाहर लूंगा यहाँ से और यहाँ से भी, और एक x भी बाहर लूंगा, देखो 2 इधर x है 2x और यहाँ पे 2 2 4 होता है तो 2x इधर भी है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2x बाहर आया तो मैं यहाँ x लिख लूंगा, ठीक है, एक एक करके दिखाता हूँ हर चीज। और यहाँ से देखो 2x यहाँ से भी बाहर आ गया तो 2 2 4x बनाना था ना मैं, क्योंकि अब यहाँ पे क्या बचेगा 2 सिर्फ, क्योंकि ये वापस से मल्टीप्लाई करके यही बनना चाहिए आपका, बन जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या सिखाया था भाई, इधर कॉमन लेने के लिए इन दोनों टर्म्स में कुछ नहीं करना आपको, जो ब्रैकेट यहाँ बना आपका ना उसको एज इट इज थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ लिख लो इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो हमें क्या लेना है, बनाना है -3x -6, तो यहाँ क्या लेंगे, देखो x तो है तो यहाँ पे -3 ले लेंगे, तो -3x बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और माइनस में 6 भी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 2 6 होता है। बस अब वही चीज तो 2 बार है, ब्रैकेट सेम उसको एक बार लिख लिया x + 2, और जो बाकी हमारा बचा देखो ये हट गया, मैं ये काट के नहीं दिखाते वैसे, मैं ऐसे इजी समझाने के लिए इसको काट रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब देखो ये 2x और -3 आ जाएगा एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। देन अब क्या करते हैं, एक बार x + 2 ये वाला इक्वल्स टू 0 और एक बार दूसरा ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। आप देखो एक वैल्यू यहाँ से आएगी x की, x इज इक्वल्स टू में 2 उधर जाएगा तो 0 के माइनस में आ जाएगा, तो 0 - 2 क्या हो जाएगा हमारा -2, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब 2 एक एक करके स्टेप करेंगे, 2x को एज इट इज रखेंगे, इस -3 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +3, मतलब सिर्फ 3। अब देखो x की वैल्यू चाहिए तो ये 2 भी हटाना पड़ेगा, तो ऐसे चिपके होते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा तो 3 के नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में। सो ये देखो यहाँ पे एक फ्रैक्शन में आ रहा है 0 रूट, सो एक आ गया x इक्वल्स टू -2 और एक 0 आपका होगा x इक्वल्स टू 3/2, ठीक है, ये आपका हो गया।
अब इसके बाद हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको थोड़ी इक्वेशन मुश्किल लग सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट वो भी इजी है ना। आपको रूट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो ये देखो थर्ड वाले में रूट में दिया है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सो ऐसे लिख लेते हैं हम पहले। थर्ड में आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ये है √2x² √2x² प्लस 7x देन प्लस में 5√2 प्लस में 5√2 इज इक्वल्स टू 0। ये देखो अभी हम क्या करेंगे ना, सेम स्टेप फॉलो करने हैं आपको ना, फैक्टराइजेशन करना है। सो ये देखो साइड में हम करेंगे, हमने x² वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है ना, जो x² के साथ नंबर है यहाँ √2 है, इसको अब लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 को मल्टीप्लाई करना है इस बार लास्ट में हमारा 5√2। सो इस 5√2 से मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं √2 को, तो ये आएगा। देखो रूट वाले नंबर्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, ये देखो जब √2 है इंटू में √2 करेंगे, रूट में सेम नंबर्स और डिफरेंट नंबर्स भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखो जब √2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, साइड में दिखाता हूँ √2 से, ध्यान देना। तो ये होगा, देखो सेम नंबर मल्टीप्लाई मतलब सेम नंबर 2 टाइम, तो उसको हम ऐसे लिख, देखो वैसे तो इसका आंसर 2 आएगा, मैं सिंपली बता दूं है ना। सो कैसे आता है ये देखो, √2 इंटू √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2², राइट। अब ऐसे जब भी होता है किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर, तो ऐसे कहा जाता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, पर काट के नहीं दिखाते, ध्यान रखना, गलत हो जाता है वो नहीं करना। बट ये मन में ही रखते हैं कि स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचता है, वो दिख रहा है आपको 2। तो कहने का मतलब है √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और उनका जो आंसर आया उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका ओवरऑल आंसर आएगा 2 5 10। ओके, सो अब हमको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 10 बने और बीच का नंबर बने 7। ठीक है, एक्स हम अपने आप लगा लेते हैं। सो 7 बने। सो क्या है दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई कर 10 बने, भाई बहुत इजी, 2 5 10, 2 + 5 7, देखो दोनों आ रहा है। सो ये हो गए आपके 2 × 5 होंगे वो दो नंबर, 10 आएगा जिनको मल्टीप्लाई करके, और बीच का भी बनना चाहिए, ये पूरा फॉलो होना चाहिए, ये हो जाएगा 2 + 5 7। सो ये मिल गए हमें दो नंबर 2 और 5। सो अब इसको हम ब्रेक कर लेंगे। देखो कितनी, आपको लग रहा होगा ना, जो फर्स्ट टाइम करेगा वो बच्चा इसको लगेगा कि यार कितनी मुश्किल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, बट उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया भाई बहुत इजीली बना लेगा इसको, है ना। चलो अब देखो क्या करते हैं हम, इसको x² वाली टर्म है उसको एज इट इज लिखते हैं, √2x², ठीक है। प्लस में आप देखो इसको ब्रेक कर लिया हमने, स्प्लिट कर लिया, किस में स्प्लिट कर देंगे, किस में, 2 और 5 में। तो 2x + 5x + 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा अब ध्यान से देखना भाई, दो दो टर्म्स में कॉमन लेते हैं। सो पहली दो है √2x² + 2x एंड दूसरी है 5x + 5√2। देन हम कॉमन लेंगे भाई, देखो √2x² + 2x। अब यहाँ कॉमन लेने पे भी थोड़ा ध्यान देना है आपको, बहुत इजी है कॉमन लेना। देखो मैं कैसे लूंगा, यहाँ पे x² में x है ना, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, x तो कॉमन आ जाएगा। अब देखो यहाँ 2 है और यहाँ √2 है, तो √2 और 2 में भी कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, √2। कैसे, देखो यहाँ √2 है ही। अब 2 का मतलब भी पता है आपको क्या होता है, ये देखो मैं दिखाता हूं। अभी 2 कैसे आया था हमारा मल्टीप्लाई, दो √2 को मल्टीप्लाई करके, मतलब √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है, 2। तो कहने का मतलब ये है कि 2 में कितने √2 होते हैं मल्टीप्लाई में, 2। तो कहने का मतलब ये कि भाई 2x में से भी एक √2 कॉमन ले लेंगे, मतलब 2 का मतलब होता है √2 × √2, मतलब एक √2 यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ एक √2 बचेगा। सो यहाँ से अब देखो कोई डायरेक्ट लेके आपको दिखा देगा करके, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने बताया। तो देखो यहाँ से मेनली हमारा √2x कॉमन आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। √2x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचेगा, एंड अभी मैंने बताया यहाँ से पूरा कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से हमारा इधर से भी √2x आ जाएगा, मतलब क्योंकि 2 के अंदर मैंने बताया कि 2 रूट होते हैं, है ना, 2 रूट्स होते हैं मल्टीप्लाई में, तो एक बार आ गया तो प्लस में एक √2 बचेगा सिर्फ, बिकॉज यहाँ से x तो हम बाहर निकाल ही चुके हैं। अब देखो फिर ये ब्रैकेट को गैप छोड़ के थोड़ा एज इट इज लिख लो, x + √2 है, √2 एंड इक्वल्स टू में 0 एंड y। अब क्या करना है हमें, 5x + 5√2 लाना है। तो देखो x तो है ही हमारा, तो प्लस में क्या लिख देंगे, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में लिख देंगे 5। 5 × x 5x हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा, सिंपल है ना। 5 से √2 मल्टीप्लाई हो गया, तो अब वही जो ब्रैकेट दो बार, जो ब्रैकेट में सेम है उसको एक बार लिख लो, जैसे x + √2 को मैं एक बार लिख लूंगा, और क्या बचा दूसरे ब्रैकेट में, √2x + 5, √2x + 5 इक्वल्स टू 0। अच्छा अब एक बार
एक्स प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो, ये वाला ब्रैकेट इक्वल्स टू जीरो, एंड एक बार आपका रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, अब ये प्लस टू रूट टू है तो उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू माइनस रूट टू एक्स, रूट टू माइनस रूट टू। अब यहां पे देखो रूट टू एक्स एज इट इज लिख देंगे, इस प्लस 5 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 5। अब देखो x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x चाहिए रूट टू को हटाना होगा, तो यहाँ पे रूट टू मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस 5 को एज इट इज लिख के ये नीचे आ जाता है डिवाइड में रूट टू। सो ये होंगे आपके दो जीरोस या दो रूट्स इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सिंपल। ठीक है, चलो अभी फोर्थ पार्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट में थोड़ी सी फ्रैक्शनल इक्वेशन दी है ना, सो वो भी इजी है, पहले हमें उसको ऐसे ही फॉर्म में बनाना होगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सो ये देखो फोर्थ पार्ट में जो आपकी इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक, ये है 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1/8 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अभी देखो इसको पहले हम करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमें इस फॉर्म में करना है। ठीक है, वैसे फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट टर्म हो सकती है, बट हमें किस में करना है, इस नॉर्मल फॉर्म में जहाँ फ्रैक्शन ना हो। तो इस फ्रैक्शन को हटाएंगे क्या करके, एलसीएम लेके। ये देखो बहुत आसान है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कर लेंगे हम, इसके जैसा जैसी बाकी दी थी। देखो 8 है नीचे, तो मैं बोलूंगा एक्स के नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लिया। 2x स्क्वायर के नीचे भी कुछ नहीं, 1 ले लिया। तो अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 8 1 और 1 का, तो इन तीनों का एलसीएम भाई 8 आएगा। एलसीएम लेना आपको आता होगा, साइड में मैं करके दिखा भी देता हूँ। चलो जिन बच्चों को नहीं आता, ये देखो, जिन्हें आता है वो स्किप करके आगे देख लेना। देखो जैसे मैं बोलूंगा 1 1 और 8, पहले एलसीएम लेना होगा हमें, तो मैं क्या करूंगा, 1 को तो एज इट इज लिखते जाऊंगा। देखो 2 से होगा, 1 का 1 एज इट इज, 1 का 1 एज इट इज, 2 4 8। फिर से 2 से होगा, 1 का 1 एज इट इज, 1 का 1 एज इट इज, 2 2 4। फिर से 2 से होगा, 1 का 1 एज इट इज, 1 का 1 एज इट इज, 2 1 2। तो एलसीएम क्या होता है, ये जो हमारे टुकड़े हुए इसके 8 के फैक्टर्स, इनको मल्टीप्लाई करके जो आता है, देखो मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 2 8 ही बनेगा, मतलब एलसीएम 8 आएगा मतलब इस पूरे नीचे। तो अब क्या करते हैं हम, एज इट इज यहाँ जो भी एलसीएम आता है सबके नीचे बनाते हैं, यहाँ पे समझ आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, इसके नीचे बनाना है 8, तो 8 1 8 करना पड़ेगा। तो ऊपर भी करना होता है, ध्यान रखना, नीचे जिससे मल्टीप्लाई ऊपर भी उसी से। सो ऊपर करेंगे 8 से, तो क्या बन जाएगा नीचे 8x, वो चीज ध्यान रखना, मैं छोटा सा लिख रहा हूँ ना। सो अब इधर भी ऐसे ही, यहाँ भी 8 बनाना है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 8 से। पर ये 8 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, तो 8 2 कितना हो जाएगा, इसलिए 16x², और ये माइनस में 8 इंटू एक्स 8x, और प्लस में 1। अच्छा यहाँ भी 8 बनाना है 8 के नीचे, पर यहाँ तो बना हुआ है तो इसलिए 1 से करके दिखा देंगे, 8 1 8 ही रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे ऊपर 1 अपॉन में क्या, पूरा एलसीएम नीचे एक पूरे के नीचे लिख लेते हैं ऐसे मल्टीप्लाई होने के बाद, तो 8 आ जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 0। अब ध्यान से देखना, ये 8 जो डिवाइड में है पूरे के, अब एलसीएम इसको क्या करते हैं ना, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 के साथ। मैं हर एक स्टेप करके दिखाऊंगा, डायरेक्ट नहीं हटाऊंगा कुछ भी चीज कहीं आप, ताकि आपको ये ना लगे ये कहाँ गया ये नंबर। ठीक है, ये देखो 16x² माइनस 8x आ गया, प्लस में 1। मैंने क्या बोला, ये जो डिवाइड में पूरे के नीचे 8 है, वहां 0 के साथ क्या हो जाएगा, क्योंकि जब डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई में होता है नीचे डिवाइड हो जाता है, तो ये 8 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0 के। तो देखो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, 0। ठीक है, तो ये बन गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब वही स्टेप्स आप फॉलो करो जो मैंने बताए थे आपको। अच्छा, क्या मैं ये आपको दूं एज ए होमवर्क, आप कर लेंगे, नहीं कर लोगे आप इसको खुद ट्राई कर लो, है ना, मैं इसको करके दिखाऊंगा, बट उस बच्चे के लिए सिर्फ जो कि हर एक पार्ट को सॉल्व करते हुए होते हुए देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंपली x² वाली टर्म को पहले मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट से, x² के साथ क्या है मल्टीप्लाई में 16, इस 16 को 1 से करेंगे तो 16 इंटू 1 हो जाएगा आपका 16। अब दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 16 बने, बट ध्यान रहे बीच का नंबर भी बनना चाहिए 8, बट 8 नहीं है इधर, माइनस का भी ध्यान रखना, तो -8 बनना चाहिए उनको, प्लस या माइनस करके। अच्छा, तो दो नंबर हमारे क्या क्या हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 16 बनता है, एक तो 2 8 16, बट हमारा ये -8 बनना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर हमारे 2 8 16 होता है, 16 तो लिया है हम, बट हमारा ये बनना पॉसिबल नहीं है -8। ठीक है, और क्या होते हैं नंबर सोचो। अच्छा 4 4 तो भूल ही गए हम, 4 4 16, देखो 4 इंटू 4 16, बट हमें बिकॉज -8 लाना है, तो भाई दो नंबर्स को ऐड करके तभी माइनस में 8 आता है जब वो दोनों माइनस में हो, ये ध्यान रखना।
तो क्यों, इसलिए हम इन दोनों को किस में रखेंगे, माइनस में। ये भी -4 ध्यान रखना, और ये भी -4, क्योंकि -4 इंटू -4 होगा तो +16 ही आएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाता है, दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके। अब ध्यान रखना, इस -4 में ऐड करूंगा -4 को, तो ये वापस -4 ही निकलेगा, मतलब -4 ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, -8। तो हमें यही बनाना था, दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 16 और बीच की टर्म -8। तो अब -8x को हम स्प्लिट कर लेंगे किसमें, ये देखो 16x² -4x और -4x में +1। और आप ना थोड़ा सा चेक भी करना है यार, ये बनना चाहिए आपका पूरा एज इट इज। तो ये देखो -4x को ऐड करोगे वापस -8x बनेगा प्लस। अब क्या करना है, जस्ट कॉमन लेना है, ये चार टर्म्स बन गई दो में। तो यहाँ पे देखो 16x² और -4x में कॉमन लेंगे तो x तो कॉमन है। अब देखो 16 और 4 दोनों आते हैं 4 के टेबल में, मतलब 4 4 16, 4 भी कॉमन है, तो यहाँ से मैं 4x निकाल पाऊंगा। ठीक है, 4x निकला तो यहाँ पे देखो हमें 16 बनाना है, इसलिए यहाँ पे 4 4 16, 4 भी बचेगा और एक x। तो यहाँ से देखो 4x हमने बाहर निकाला 16x² में से। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करके वापस वही बनना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा, 4x। ठीक है, अब देखो माइनस में यहाँ से 4x पूरा बाहर आ गया, इट मीन जब पूरा बाहर आ जाता है ना, कंप्लीटली पूरा बाहर ले लेते हैं हम, तो क्या बचता है, सिर्फ 1। तो ये देखो 4x -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो -4। अब वही चीज इस ब्रैकेट को जगह छोड़ के एज इट इज लिख लो इधर। ठीक है, 4x -1। अब हमें क्या लाना है बाहर, -4x + 1। ध्यान रखना -4x + 1 हमारा बनना चाहिए। यहाँ क्या लिखे मल्टीप्लाई में, -1, बिकॉज देखो 4x तो है, -1 इंटू 4x होगा तो -4x आ जाएगा, और +1 तो -1 इंटू -1 होगा तो +1 बन जाएगा, सिंपल। समझ आया, ठीक है। अब बस जो ब्रैकेट सेम उसको एक बार लिख लेंगे, मैं काट दे रहा हूँ, ये दोनों सेम है तो इसको एक बार लिख लिया जाएगा, ये हट जाएगा पूरा। ठीक है, अब देखो 4x -1, अब क्या बचा, एक और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 4x, और दूसरे में इधर -1 है तो 4x -1। तो मतलब दोनों फैक्टर यहाँ सेम हो रहे हैं, मतलब सेम वैल्यूज आएंगी x की। तो ये देखो एक बार ये वाला 4x -1 = 0, और एक बार ये वाला 4x -1 = 0। एंड अब ध्यान से देखना, यहाँ से 4x = -1 जाएगा उधर तो 1, तो x = ये 4 नीचे जाएगा तो 1/4। एक x की वैल्यू आ गई 1/4, और दूसरी भी क्या आएगी, 4x = इधर -1 जाएगा तो +1, x = 1/4। मतलब यहाँ पे x की दोनों वैल्यूज 1/4 आएंगी, 1/4। तो दोनों इसके जी रूट्स क्या होंगे, सेम, सिंपल। अच्छा, अभी हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं जो कि है 5th पार्ट। ठीक है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, दूसरा ये रहा। जल्दी से मैं आपको 5th पार्ट भी करा देता हूँ ताकि ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। देखो 5th पार्ट में हमें दी है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100x² -20x + 1 = में 0। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। अब वही चीज कर लो भाई, जल्दी से x² वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लो लास्ट से फैक्टराइज करने के लिए। तो x² के साथ मल्टीप्लाई में 100, तो इसलिए 100 × 1, ये क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई होके 100। ठीक है, अब दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके 100 बने और बीच का भी बने, और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके -20 भी बने। ठीक है, तो क्या दो नंबर है यार जिनको मल्टीप्लाई करके 100 बनता है, और तो यार मैं डायरेक्ट आपको सोचना सिखाता हूँ। देखो 25 100 होता है आपका, है ना, ये देखो नहीं, पर 25 100 लेंगे तो 20 बनाना है ही नहीं, माइनस करके 15 है, नहीं बनेगा 20। 25 4 100, इससे भी नहीं बनेगा यार, क्या ले सकते हैं, अरे यार इतना सिंपल था, 100 × 100, ओ सॉरी 10 सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गई, 10 × 10 कितना होता है हमारा, देखो 100। बट ध्यान रखना हमें माइनस में 20 लाना है, तो इन दोनों को प्लस करके तो आएगा ही नहीं माइनस में 20x। तो हमें क्या करना होगा, जब माइनस में आंसर लाना होता है ऐड करके, तो दोनों को माइनस में लेना होता है। अच्छा, यहाँ थोड़ी जगह नहीं बची, मतलब हमें ये -10 × -10 लेना है, थोड़ा ध्यान रखना। -10 × -10 + 100 हो जाएगा, और -10 में प्लस करेंगे -10 को। अच्छा, मैं इधर प्लस करके -10 को ब्रैकेट में ऐड करके दिखा सकता हूँ, बट खुलेगा तो यही बनेगा, इसलिए मैं इधर -20 लिख दूंगा। आप देखो हम इसको जल्दी से लिख लेंगे, 100x² को एज इट इज, इसको ब्रेक कर लेंगे -10 और -10 में, तो वापस -20 बन जाएगा, -10x + 1 = 0। अब देखो कॉमन लेंगे,
ये दो टर्म्स में सबसे पहले 100x² और -10x में। सो भाई देखो x तो सेम है और 10 भी हो तो मतलब हमारा 10x कॉमन आ जाएगा 10। और यहाँ पे देखो 100x बनाना, x² बनाना, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ देखो 100x² में से अगर 10x बाहर आ गया मतलब एक x बाहर आ गया, x बचेगा 10 10 100। अच्छा माइनस में यहाँ से पूरा 10x बाहर आ गया, अभी बताया जब पूरा कॉमन आ जाता है तो क्या बचता है 1, तो ये बचेगा। अब इस ब्रैकेट को एज इट इज गैप छोड़ के 10x - 1 एज इट इज लिख लो इक्वल्स टू 0। अब देखो हमें क्या लाना है -10x और +1, सेम पीछे जैसे ही है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मेरे को -10x लाना है तो यहाँ क्या लिखूंगा मल्टीप्लाई में, सिर्फ क्योंकि 10x तो है यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दूंगा -1 मल्टीप्लाई में, तो ये 10 1 10 10x आ जाएगा और -1 इंटू -1 क्या होता है मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। सो ये बन गया हमारा कॉमन। अब देखो जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख लेते हैं, यार ये काटना मत, फिर बोल रहा हूँ बिल्कुल भी। 10x - 1 ये तो मैं सिखाने के लिए काट रहा हूँ और मैं हर बार काट रहा हूँ, मुझे भी नहीं काटना चाहिए बट आप मत काटना, ठीक है। तो 10x - 1 एक बार आ गया। अब क्या बचा देखो दूसरा 10x - 1 ही है, दूसरे ब्रैकेट में भी यही आ जाएगा 10x - 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा लाइन खींची 10x - 1 एक बार इक्वल्स टू 0, फिर 10x - 1 एक और बार इक्वल्स टू 0 क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है। सो यहाँ से देखो 10x एज इट इज -1 उधर जाएगा तो +1, तो x की वैल्यू 1/10। अब ये वाला 10x भी एज इट इज 1 उधर जाएगा तो +1, x की वैल्यू 1/10। सिंपल। सो भाई ये होता है अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन का हर एक पार्ट बहुत ही एक स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से कंप्लीट। एंड अभी नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा भाई उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक बहुत अच्छे से कराऊंगा, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो ये आपको होपफुली समझ आया होगा। सो आप इसको प्रैक्टिस करना एंड आप हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे इसके जैसा। फिर बाय।